Om Sai Ram, hello my beautiful Geminis. I Astronidhi Verma welcome you all Mithun Rashi for this very beautiful prediction time रहने वाला है आपका लव लाइफ करियर फाइनेंस दोनों देखेंगे ओरेकल्स जी भी देखेंगे. पहले तो आई होप जेमिनाई जहाँ भी हो सेफ हो सलामत हो एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. जनरल प्रोडिक्शंस लेके आई हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. एक्चुअली जनरल नहीं कट टू कट प्रोडिक्शंस लेके आई हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लव लाइफ करियर फाइनेंस दोनों रेजोनेट करे. कुछ भी गाइडेंस मिले तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट क्लेम सब कुछ कर लेना है. आगे बढ़ते जल्दी से देखते क्या एनर्जीज आ रही जेमिनी आपके लिए. पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गणपति बप्पा क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर जेमिनी. स्टार्ट करेंगे विथ लव लाइफ. लव लाइफ क्या बोल रही है गणपति बप्पा जेमिनी की लव लाइफ. वेरी नाइस. जेमिनी कुछ डिसीजन टाइम मुझे नहीं पता. आप शादी कर रहे हो, आप कोर्ट जा रहे हो, आप किसी से बात करके कुछ फाइनल डिसीजन करके कुछ एक कार्यक्रम करना चाहते हो और वही सब चल रहा है और उसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो. ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये लाल देखो एक लाल है, ऑरेंज है, एक ऐसा है, एक वैसा है. तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसा करना चाहिए, वैसा कैसा करना चाहिए, वैसा कैसा करना चाहिए. ओके ठीक है. लेट्स सी जेमिनाइज गणपति बप्पा जेमिनाइज का लव लाइफ. जेमिनाई शादी के 2 कार्ड्स आ गए. मुझे नहीं पता पर आपके शादी का योग तो बिल्कुल दिख रहा है. आप शायद कमिटमेंट में जा रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या शादी एंगेजमेंट में जरूर जा रहे हो. ओके और बहुत बड़े बड़े चेंजेस है प्रेजेंट में और आने वाले एक एटलीस्ट 1 महीना बहुत एटलीस्ट 15 दिन है ना. 15 दिन भी नहीं 20 दिन यार. आने वाले 20 दिन बहुत ज़्यादा चेंजेस है आपके लव लाइफ में जेमिनाइज. और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, थोड़े से ओवर थिंकिंग में भी जा रहे हो जेमिनाइज. एयर साइन ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग के बिना थोड़े से कम ही काम कर सकते हैं. थोड़े से ओवर थिंकिंग में भी जा रहे हो क्योंकि आप शायद रेडी नहीं हो नई अपॉर्चुनिटी के लिए. आप शायद रेडी नहीं हो. आपको जो भगवान जी ऑफर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान जी आपको कुछ नया ऑफर कर रहे हैं. भगवान जी कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं. आई रिपीट 2 शादी के 2 कमिटमेंट के कार्ड्स आए हुए प्रेजेंट में. तो यस ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ बैलेंस में आ रहा है आपके लव लाइफ. फाइनली कुछ ठहराव आ रही है आपके लव लाइफ में. फाइनली कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. कुछ बातें हो रही है. डिसीजन लिया जा रहा है ना लव लाइफ को लेकर. और वही डिसीजन को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके सामने. कन्फ्यूजन है, अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, ठीक होगा, ये होगा, वो होगा, शादी में खाना क्या बनेगा, क्या चाचा जी को पसंद आएगा, क्या फूफा जी क्या बोलेंगे. एनीवेज आपके पार्टनर जेमिनाई जो सामने है अनदर एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस या वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि बहुत सीरियस कॉन्वर्जेशंस हुए किसी के साथ. ठीक है. यस किसी ने बहुत इमोशनल रहने की कोशिश की. एक जन बहुत इमोशनल था और एक जन बहुत प्रैक्टिकल था. इमोशनल वाले को बोल दिया गया कि भाई थोड़े से आउट ऑफ इमोशंस आ जाओ. प्रैक्टिकल वाले को और जो बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं उनको बोल दिया गया कि 1 मिनट रुको, एक्शन बाद में लेंगे, पहले इस पर बात करेंगे, है ना. तो वैसे काफ़ी सीरियस टॉक्स हुई आपके लव लाइफ में इन द नियर पास्ट. और वो सीरियस टॉक्स की वजह से आपको ऐसे काफ़ी फील हुआ कि आपको काफ़ी बाउंड्रीज रखनी पड़ी. आपको काफ़ी आपके पॉइंट्स सामने रखने पड़े. आपको आपका लव काफ़ी प्रूव करना पड़ा. आपके पॉइंट्स काफ़ी प्रूव करने पड़े. तो काफ़ी एक्शन हुआ और काफ़ी डेंजरस एक्शन हुआ जो प्रेजेंट में भी डेंजरस हो रहा है क्योंकि बैलेंस आउट हो रहा है. राइट आपके लव लाइफ में डिसीजंस हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है या शादी हो रही है, कुछ एक बैलेंस हो रहा है. कर्मा आ रहा है आपके लिए लाइफ में, गुड कर्मा आ रहा है. ठीक है. प्रेजेंट में एज आई सेड कुछ गुड कर्मा आ रहा है आपके पास. आप रेडी नहीं हो इसके लिए. आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो. बिल्कुल भी रेडी नहीं हो. और भगवान जी से यही बोल रहे कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ. एक दिन मैं रेडी हूँ, एक दिन मैं रेडी नहीं हूँ. एक दिन मैं रेडी हूँ, एक दिन मैं रेडी नहीं हूँ. एक दिन मुझे चेंज चाहिए, एक दिन मुझे पुराना ही चाहिए. एक दिन मुझे सोना है, एक दिन मुझे बाहर घूमने जाना है. एक दिन मुझे भगवान पे भरोसा है, एक दिन मुझे खुद पे ज़्यादा भरोसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इन द नियर फ्यूचर फाइनली मुझे दिख रहा है कि जेमिनाइज जो भी कुछ डाउट्स, सीक्रेट्स, वरीज थे वो सामने आएंगे और आप उसके बारे में काफ़ी सोचोगे और फाइनली
फाइनली क्या होगा उसको क्लेरिफाई करेंगे। फाइनली कुछ तो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फाइनली लव को लेके होने वाला है, आपके पार्टनर को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके। लेट्स क्लेरिफाई गणपति अप्पा, प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई फॉर जेमिनी। जो डिसीजन हो रहा है, किसी को छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल शादी हो रही है तो आपको मम्मी को छोड़ के जाना, पापा को छोड़ के जाना। डाइवोर्स हो रहा है तो आपको पार्टनर को छोड़ के जाना है। तो काफ़ी किसी को कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, उसी वजह से थोड़े से सैड हो आप। आपको डर लग रहा है आगे जाने के लिए, आपको लग रहा है कि पता नहीं अब आगे मैं चली तो जाऊंगा, पर आगे जाके मुझे फिर अच्छा होगा क्या। अभी एग्जाम्पल की बिना कैसे बात करेंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप हुआ किसी के साथ, ओके, तो आपको लग रहा है कि यार अब वो पार्टनर मुझे इतना समझते थे, हमने इतने सोचे थे, अब ऐसा कोई पार्टनर मुझे मिलेगा क्या, सब कुछ अच्छा होगा क्या, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी वजह से आप कंफ्यूज हो। जब पहले मिल गया तो बाद में क्यों नहीं मिलेगा। एनीवेज लेट्स क्लियरिफाई पास्ट में गणपति अप्पा बहुत सारी बातें हुई जेमिनी। इमोशंस को साइड में रख के, जैसे मैंने बोला, इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकल काफ़ी बातें हुई, प्रैक्टिकल काफ़ी बाउंड्रीज रखीगी, प्रैक्टिकल काफ़ी कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुए। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को छोड़ दिया, पर हाँ ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है। तो काफ़ी कम्युनिकेशन हुए, काफ़ी एक्शन हुए, और काफ़ी रूठना मनाना हुआ, काफ़ी मिलना मिलाना हुआ। पर इस सब में आपको काफ़ी, बोलते ना कि जो भी कुछ आपके पास्ट में हो रहा था ना जेमिनी, वो आपको जख्म दे रहा था धीरे धीरे किसी प्रकार का। ओके, प्रेजेंट में देखते क्या हो रहा है। भगवान जी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जेमिनी इन द प्रेजेंट, पर आप वो अपॉर्चुनिटी को लेके श्योर नहीं हो, तो आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपको भगवान जी पे बिलीव नहीं आ रहा है। सॉरी, कंफर्मेशन, आपको डाउट जा रहा है भगवान जी पे, आप ओवर थिंक में चले जा रहे हो, उसको लेके कंफ्यूजन में चले जा रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं पहले ऐसे हुआ था, बाद में भी वैसा होगा, नहीं इसने ऐसा किया था उसने भी वैसा होगा, नहीं पहले उसने धोखा दिया था अभी भी वो धोखा देगा, नहीं मुझे उसने बोला था वो खुश रखेगा पर उसने मुझे झूठ बोल दिया था, वो भी वो ऐसे ही करेगा, वैसे ही करेगा। वो वाले ख्याल आता है। आप डर रहे हो आगे जाने के लिए, आप डर रहे हो ड्रामा से, आप डर रहे हो स्ट्रेस से, आप डर रहे हो माइंड गेम से, आप डर रहे हो डिप्लोमेसी से, आप डर रहे हो झूठ से, आप डर रहे हो मैनिपुलेशन से, क्योंकि हो सकता है आपके पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, कि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा किसी ने ऐसे ट्रीट किया कि आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आप पे ब्लेम डाल दिए गए। आप सब कुछ अच्छा कर रहे थे, फिर भी आपको ऐसे फील करवाया गया कि आप रॉन्ग कर रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़ख्मी करवा दिया गया। इसी वजह से प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, डरे हुए हो, अनश्योर हो, स्ट्रेस्ड हो, एक्साइटेड भी हो अगली चैप्टर के लिए, पर आपको भरोसा नहीं आ रहा है भगवान जी पे। थोड़ा सा आपका भरोसा फिलहाल डगमगाया गया हुआ है, ठीक है। नियर फ्यूचर में देखते हैं फाइनली क्या होगा। ओके, इन द नियर फ्यूचर फाइनली ये आ रहा है जेमिनी कि आप रियलाइज कर रहे हो कि आप चाहे जो भी मैनिफेस्ट कर लो आपके लव लाइफ में, या आप चाहे जो भी सोच लो, या आप चाहे किसी को भी कितने भी मौके दे दो, या आप चाहे कितना भी प्यार किसी को कर लो, जो होना है सो होना है। आप चाहे कितना भी किसी को नहीं जाने दो, है ना, चाहे आप किसी को कितना भी पकड़ के रखो। फॉर एग्जाम्पल किसी से शादी करनी है आपको, आप किसी को कितना भी फोर्स कर लो शादी के लिए, आपको डाइवोर्स करना है, किसी को भी कितना भी फोर्स कर लो छोड़ने के लिए, पर जो होना है वो होना है। और जब जब भगवान आपके प्लेट में जो जो खाना सर्व करेगा वो आपको खाना ही पड़ेगा। तो मतलब देखो सारे मतलब एसेस तो मेरे पास 3 एसेस है मेरे टेबल पे, तो पक्के से कोई एक नई अपॉर्चुनिटी है जो भगवान आपको देना चाह रहे हैं, पर आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप इसके लिए रेडी नहीं हो, आप अनश्योर हो, आप डाउट्स में हो, आप थोड़े से इमोशंस में खोए हुए हो, जबकि आपको पता है कि आपका गुड कर्मा का टाइम है, आपको पता है डिसीजन लेने का टाइम है, आपको पता है बैलेंस लेने का टाइम है। अभी कोई मैनिफेस्टेशन का टाइम नहीं है, अभी कोई एक्शन का टाइम नहीं है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अभी चेंजेस का टाइम है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस का टाइम है।
जेमिनी है। ओके, वो मैसेज आ रहा है मुझे। आप बाहर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो। बाहर की चेंजेस भगवान जी पे छोड़ दो आप। अब आपके अंदर काम करो, ठीक है? ईज़ियर सेड देन डन। आई नो बोलना बहुत ईज़ी है, करना डिफ़िकल्ट है, बट देन थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे आप ट्राई करोगे वैसे-वैसे हो जाएगा। और फिर आप जब तक एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाओगे, यू विल अट्रैक्ट। आप जब ऐसे लेवल पे पहुँच जाओगे कि आपको सारा ये बोलते हैं कि देखो ये लाइफ़ गेम है, राइट? इसके चीट कोड्स हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके हैक्स हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हैक यूज़ करो। जब आप ये हैक यूज़ कर दोगे तो आप वो गेम चिकन डिनर कर जाओगे, है ना? अकेले या स्क्वाड के साथ, जो भी आपको करना है आप देखिए। जल्दी से करियर फाइनेंस देखते हैं गणपति अप्पा, जेमिनी का करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। पैसा तो अच्छा ही है, पास्ट में भी अच्छा था। अभी मुझे दिख रहा है उल्टा कि जस्ट लाइक योर लव लाइफ, आपका करियर फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कंपटीशन है और ड्रामा चल रहा है और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपको एक नई जॉब की तरफ जाना है और आप जा नहीं पा रहे हो क्योंकि आप यहाँ से नहीं छूट पा रहे हो। या फिर हो सकता है आपको कुछ नए करियर अपॉर्चुनिटी में जाना है, आपको कुछ नए म्यूज़िक क्लासेस लगाने हैं, पर आपको कोई अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा मिल रहा है तो वो बहुत दूर है, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना है, पर आप वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो और एक्शन ले रहे हो इन द प्रेजेंट, ठीक है? तो ओवरऑल एनर्जी येस, काफ़ी ड्रामा आपके करियर फाइनेंस में, बहुत कॉम्पिटिशन है। आगे बढ़ने के लिए अभी पता नहीं क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको म्यूजिशियन बनना है, तो आपको पता है कि मुझे अगर बेस्ट म्यूजिशियन बनना है तो ऑलरेडी इतने मार्केट में है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। पास्ट में काफ़ी आपके करियर फाइनेंसेस अच्छे थे और आपने डिसेंटली अच्छे से हैंडल किए, सपोर्ट भी था। नए फ्यूचर में अगर आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सपोर्ट नहीं है, तो मेक श्योर करना कि आप रेडी रहो, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन, ये सारा जो बैटल है, ये सारा जो जंग है, ये करियर फाइनेंस का आपको अकेले लड़ना है, एटलीस्ट आने वाला 1 महीना, ठीक है? यस, आपको सपोर्ट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत रहा है आपके करियर फाइनेंसेस में, या फिर आप लोगों को सपोर्ट करते हो। तो पास्ट में तो काफ़ी स्टेबल रहा है, बहुत स्टेबल रहा है, ठीक है? आपका करियर फाइनेंस जेमिनी है। कुछ नया धन आया है आपके पास्ट में। आने वाले मुझे नहीं पता, 1 साल भी हो सकता है। ये साल में कुछ नया धन आया आपके पास, ओके? बट बहुत कॉम्पिटिशन है। बहुत यहाँ पे वहाँ पे चीज़ें चल रही है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आप कुछ समझ नहीं पा रहे, आपको ज़्यादा काम दिया जा रहा है, आप किसी को काम दे रहे हो। पर इस वजह से आप मतलब आप रेडी हो ये सब कॉम्पिटिशन के लिए। ऐसे नहीं कि ये सब कुछ आपको हार्ड है। हार्ड बस यही है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सँभाल नहीं पा रहे हो आप। कर ज़रूर लोगे, है ना? कि आपके टेबल पे 4 फाइल्स, आप चारों फाइल्स कर ज़रूर लोगे, पर कौन-सी फाइल पहले करनी है आपको वो समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज़ पैसा पास्ट में अच्छा था। कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटी आपके लिए पास्ट में भी आई थी, अभी भी है। तो आपके लिए दरवाज़े पे एक करियर अपॉर्च्युनिटी रुकी हुई है, जो आपके इंटरेस्ट में है, जो आपके लिए अच्छी है, बिल्कुल है। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है और आप वही कर रहे हो इन द नियर फ्यूचर। करियर फाइनेंसेस में मेक श्योर करना है, जेमिनी, जो आपको दिल को अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करो। जो आपका बैंक बैलेंस को अच्छा लगता है वो तो है सब कुछ, ठीक है? गाइडेंस हम अभी लेंगे, पर ठीक है, वो मैसेज आपके लिए आया है, ठीक है? जल्दी से 2 कर लेंगे। और जेमिनी गणपति अप्पा मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड्स, ठीक है? मिथुन राशि जी, 3 कार्ड्स। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओके? श्योर शॉट। आपका इंट्यूशन अभी आपको कुछ बोल रहा है। आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि हाँ, निधि राइट बोल रही है। ओके, तो आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कुछ भी, आपका इंट्यूशन हर वक्त जेमिनी आपसे बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह नींद से उठते भी हो ना, तो आपका दिल आपको कुछ बोलता है कि यार आज का दिन तो बहुत अच्छा रहने वाला है। यार जेमिनी, तू पहले शक्ल देख ले साई राम की। यार जेमिनी, तू उठते ही पहले पानी पी ले, है ना? तो आपका इंट्यूशन आपको पक्का कभी ना कभी बार बार बोलते रहता है। डाउनलोड्स आपको बार बार आ रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। खुद की प्लीज सुनिए, क्योंकि भगवान जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके ही थ्रू बात करना चाह रहे हैं। आपको कुछ बाहर नहीं दिखा रहे, आपको अंदर ही दे रहे हैं भगवान जी कुछ, ठीक है? दूसरा आया है ईज एंड ग्रेस। जब आप ये आपके इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, पैनिक नहीं होना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, शांति से सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको आता है। ट्राई कीजिए जेमिनी, स्विमिंग जाने की कोशिश कीजिए, या फिर पानी की जगह पे जाने की कोशिश कीजिए, लेक साइड पे जाके बैठिए, थोड़ा सा शांति आपको अपने आप मिल जाएगा। लास्ट एंड द बेस्ट, कंपोजर। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी कुछ आपके पास नॉलेज है, जैसे मैंने बोला ना कि हो सकता है कि जेमिनी आप लोगों को हेल्प करते हो करियर फाइनेंस में, या फिर आपको कोई हेल्प करता है, तो मेक श्योर करना है कि
एक जगह पे आओ, शांत रहो, आपके पास जो है, नॉट जस्ट करियर, फाइनेंस, लव लाइफ में भी मेक श्योर करना है कि आपके पास जो भी है उसको पहले बात शांति से लेक के बाजू में बैठना है। उसके बाद में सोचना आपके पास क्या-क्या है। ये नहीं सोचना कि आपके पास क्या-क्या नहीं है। ये सोचना आपके पास क्या-क्या है, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना है। उस चीज़ को आप आगे कैसे लेके जाओगे और लोगों का कैसे भला करोगे, खुद का कैसे भला करोगे, उस पे फोकस रखना है। विद दैट जेमिनाइज़, आई होप मेरा गाइड आपको हेल्प और गाइड कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्लेम सब कुछ कर लेना है। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। एस्ट्रो निधि वर्मा साइनिंग ऑफ, मिथुन राशि। ओम साई राम।